हाय हेलो वेलकम। आज के लिए मैं हूं आपका होस्ट कुमार आदित्य एंड आई वेलकम यू ऑल टू गिहू टॉकीज द ऑफिशियल पॉडकास्ट चैनल ऑफ ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी ब्रॉट टू यू बाय द डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। एंड आज का एपिसोड होने वाला है हर बार की तरह खास, क्योंकि आज हमारे साथ हमारी नई गेस्ट और हमारी सीरीज नो फैकल्टी का नया एपिसोड आ चुका है। आवर गेस्ट इज डॉक्टर हिमारी बिंजोला मैम, our one and only faculty member who is the associate professor in Graphic Era Hill University for Media and Mass Communication. She's also a researcher and most importantly a mother. So welcome ma'am, आज आपको हमारे शो पे आकर कैसा लग रहा है? Thank you, Aditya. Definitely, it's so good to come here. और जिस तरीके से तुमने इंट्रोड्यूस किया, that's really interesting. Thank you Okay. ma'am. और बहुत अच्छा लगा मुझे. अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स के साथ ऐसा मौका मिलता है बात करने का. अभी तक आपकी जर्नी कैसी रही है ग्राफिक एरा में एज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मीडिया? Okay, Aditya, when I started my career, I was completely in academic. I was in media. Okay, so academics was something very new to me. But then Graphic Era has been the only Platform. institution that I have been with, and the association has been more than 10 years, a decade. And let me tell you, it has been a learning experience. I started my career as a pro tem lecturer, coming from that point to a assistant professor, then completing my PhD, and then being an associate professor. The journey has been long, and it has been so enriching, so rich, and I'm really looking forward to have good time with my students and with the institution. एक चीज़ कहना चाहूँगा दैट वेन एवर आई टॉक टू यू और आई सी यू टॉकिंग, आप हमेशा ऐसे नॉलेज की बातें करती हैं दैट आई हैव बीन हियर, आई एम अ टीचर, आई हैव बीन वर्किंग हियर, तो काफ़ी एक वो सी फीलिंग आती है। बट आज मैं पूछना चाहूँगा कि हु इज़ हिमारी बिंजोला, नॉट डॉक्टर हिमारी बिंजोला? ओके आदित्य, आई जस्ट मेक सिंसियर एफर्ट्स. मुझे लगता है कि इंसान के अंदर सिर्फ सिंसेरिटी होनी चाहिए. बाकी मैंने कभी ना तो डॉक्टर एनविजन किया था, सिर्फ हमेशा ये कोशिश करी है कि जो भी कुछ करूँ सच्चे दिल से करूँ, नीयत साफ नीयत से करूँ. बाकी ऊपर वाले पे छोड़ देती हूँ, जो उसने सोचा होगा करना होगा वो होगा, वो हो गए। वो होगा. अच्छा, आपके लिए डिपार्टमेंट में काफ़ी एक वर्ड होता है कि दैट यू आर लाइक अ मदर, तो फिर ये आपके अंदर ऐसी कोई ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट है रही है, या फिर यू मेक योरसेल्फ अपीयर लाइक दिस, या फिर आपका ये नेचुरल है? देखो, कुछ चीज़ ऐसा तो हो नहीं सकता दैट यू इम्बाइब इट. आई थिंक नेचुरली व्हेन आई सी दी स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकली मेरी एक बेटी है, बट मुझे लगता है कि मेरे सारे बच्चे हैं. इतने सालों में मैंने जितनों को पढ़ाया, जितने लोग पास आउट हुए, जो मेरे करंट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अपने आप वो जो डांट भी होती है वो भी दिल से आती है, सिर्फ इसलिए कि वो डांटना है क्योंकि डिसिप्लिन कमांड करना है थोड़े टाइम के लिए. बट वो प्यार अपने आप से आता है. ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कुछ, मैं अपने आप को ज़बरदस्ती, क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ को फेक करूंगी ना, तो वो कुछ टाइम के लिए तो रह सकता है. बट अगर कोई चीज़ आपका कंसिस्टेंटली, हाँ, लॉन्ग टर्म में आपको चलना है, तो फेकनेस तो काम नहीं आ सकती. तो वो इनबिल्ट है, मैं ये कह सकती हूँ. पता नहीं, मैं अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी मम्मी से ही बात कर रहा हूँ घर पे। तो फिर मे बी वो है आप में वैसा सच में? दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी. हाँ, कॉम्प्लीमेंट, ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट है मैम आपके लिए। तो वो मैं फिर उसे वैसे ही लूंगी. मुझे कॉम्प्लीमेंट ही लगता है ये. हाँ, अच्छा लगता है मुझे. ऑफ कोर्स मैम, आप हो सच में वैसे, तो फिर इट इज़ रियली स्वीट ऑफ यू कि आप ऐसे बात करते हैं. आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आई लिव सेपरेट फ्रॉम माई मदर, मैं हॉस्टल में रहता हूँ, तो फिर कोई आपसे बात करके वैसा हो जाता है कनेक्शन सा. तो थैंक यू सो मच आदित्य. आई होप कि मैं वो जो बच्चे मुझसे उम्मीद करते हैं, मैं उस चीज़ पे खरी उतरूँ हमेशा. उतर चुके हैं आप? नहीं, अभी बहुत कुछ सीखना है. अभी बहुत कुछ करना है. वो करेंगे मैम आप. तो अभी हम चलते हैं आपकी बैक जर्नी स्कूल डेज पर. तो आप वहाँ के बारे में बताइए कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज, आप फर्स्ट बेंचर थी, लास्ट बेंचर, या टीचर्स, एकदम टीचर्स की चेली चेली तो थोड़ा गलत वर्ड है, बट फिर भी टीचर्स पेट और समथिंग एकदम बुली टाइप ऑफ, आप क्या थी? अच्छा, पर्सनालिटी मास कॉम करने से पहले काफ़ी विपरीत थी. हाँ. सिंसियर हमेशा से रही हूँ, फ्रंट बेंचर रही हूँ. मुझे बैक बेंचर बनने से बहुत प्रॉब्लम रहती थी हमेशा. ऐसे वाले यस मैम, ओके मैम, आई विल डू इट, ऐसे वाले. यू कुड से दैट. बट जो मेरे टीचर्स कभी ऐसे जानते नहीं थे कि मैं हमेशा से एक टॉम बॉय रही हूँ. ठीक है, वर्किंग विथ फीमेल्स हैज़ ऑलवेज, दिस इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस इन ग्राफिक एरा. मैं हमेशा से टॉम बॉय हूँ बाय हार्ट. ठीक है, तो जो मेरे चेहरे पे हमेशा ना एक सिंसियर मुखौटा होता है, बट मैं पीछे से बहुत शैतानियाँ करती थी. ठीक है, जो मेरे टीचर्स को लगता था कि हिमानी नहीं कर सकते, बट हिमानी करती थी. वो मेरे को एडवांटेज मिलता था कि मैं पढ़ने में ठीक थी, तो मेरे बेचारे बाकी दोस्त फंस जाते थे और मैं फंसती नहीं थी. सुधरे चेहरे के पीछे एक खतरनाक रहा है. आदमी. और मैं काफ़ी मैं कहूँ कि जैसे एक बहुत प्रो पर्सन है, तो ना वोकल होता है अपनी बात को कहने वाला, वो मैं स्कूल टाइम से ही थी. अगर कोई बात सही है
तो मैं उसके लिए फिर किसी भी लेवल तक जाके सपोर्ट करूंगी। और अगर कोई बात गलत है तो फिर उसके, अगर उसको मुझे उसके अगेंस्ट भी जाना है तो आई विल स्टैंड विद दैट। हाँ, मैं कभी भी बहुत जल्दी से बोल नहीं पाती हूँ किसी के सामने, थोड़ा टाइम लेती हूँ। बट अगर मुझे लगता है कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो फिर मैं वहाँ पे वोकल हो जाती हूँ। वहाँ पे मैं फिर मैं टाइम नहीं लेती हूँ, फिर आई विल स्पीक। सच के दैट्स वन साथ थिंग। और हाँ, बुरे के वो खिलाफ। वो एक वो एक चीज़ थी मेरे अंदर पहले से ही, कि मुझे लगता था कि मेरा बेंड जो है, जबकि मैं बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ, आई एम अ पीसीबी। मेरे पेरेंट्स हमेशा, मैं पढ़ने में ठीक थी तो माय पेरेंट्स ऑलवेज थॉट दैट आई विल बी अ डॉक्टर। तो मैंने ये सोचा था हाँ। कि वो चाहते थे कि, मेरी मदर चाहती थी मैं गायनाकोलॉजिस्ट बनूं। तो मैंने अपनी मम्मी को यही प्रॉमिस किया था कि मैं अगर वैसी डॉक्टर नहीं बनी तो मैं इस तरफ डॉक्टर ज़रूर बन जाऊंगी। ओ, बन गए आप। हाँ, तो मतलब पर्सनालिटी बहुत अलग थी हाँ। स्कूल में, काफ़ी एग्रेसिव। कोई मेरे अग्रेसिव। एग्रेसिव भी थी। अगर मुझे कोई बात कहनी है, आप मेरी चेयर पे बैठ गए तो आप कैसे बैठ गए, तो मैं ऐसे वाला भी था कि ये मेरी बेंच है तो मैं फ्रंट बेंच पे बैठूंगी। अच्छा। तो आई हैड दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड इन मी था। बट ऐसे बच्चों को हम बहुत हेट करते हैं जो कहते हैं मेरी सीट है, हट यहाँ से। ऐसे नहीं, मतलब प्यार से बोलती थी, बट अच्छा। ऐसा था कि अपनी चीज़ लूंगी, हाँ हाँ। असर्टिव होके लूंगी, वो लूंगी। तो मैं आपकी अगर पर्सनैलिटी इमेजिन करूँ स्कूल में, तो आई हाँ, कैन इमेजिन कि एक हाँ, लड़की हाँ। बहुत जिद्दी सी, ठीक है। जिद्दी नहीं थी आदित्य, जिद्दी नहीं थी ऐसे वो। को जिद्दी कहते हैं मैम अगर। जिद नहीं, जिद्दी नहीं कह सकती, ये कह सकती हूँ कि हाँ शायद स्ट्रांग थी, हाँ। डोसाइल नहीं थी, जो कि मेरी बाद में हुई है पर्सनालिटी, सॉफ्ट और डोसाइल। स्कूल में उसकी थोड़ा एक अलग किस्म की थी, कि थोड़ी बोल्ड थी, थोड़ा एग्रेशन भी था हीरो, पर्सनालिटी में। हीरो ऑफ द क्लास कह सकते हैं मैम ऐसे। हाँ, हीरोइज्म शायद थोड़ा फैक्टर था मेरे अंदर, थोड़ा, हम्म। थोड़ा ज़्यादा भी नहीं बोलूँगी, थोड़ा बहुत। अरे होगा मैम आप में। मैंने ये नोटिस करा है हाँ, कि जो बच्चे ना शुरुआत में बहुत बोल्ड रहते हैं, वो हाँ, आगे जाकर ना धीरे धीरे हाँ। दे लूज दैट ट्रेट इन देमसेल्फ, वो धीरे धीरे बहुत काम ऐसे हो जाते हैं। अब मेरे ख्याल से आदित्य, हम जो कोर्स कर रहे हैं ना, मास कम्युनिकेशन, आई हाँ। विल गिव फुल क्रेडिट टू इट। क्योंकि जब आप फील्ड में जाके, व्हेन पीपल शाउट एट यू, व्हेन यू हैव टू मैनेज 100 ऑफ थिंग्स, थिंग्स आर ऑन डेडलाइन, you don't have time for any aggression. There is so much of work going on in your brain that you have nothing in your mind. तो वो चीज़ जो है वो दिमाग में चलती रहती है, और आपके पास एग्रेशन का टाइम, क्योंकि वहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि आप पब्लिक रिलेशंस के आदमी डीलिंग हैं। विद पीपल। आप, यू हैव टू डील विद पीपल, यू हैव टू बी नाइस विद पीपल, दो हाँ। वॉट एवर इज हैपनिंग, दे आर शाउटिंग एट यू और वॉट एवर इज हैपनिंग, यू हैव टू बी काम, यू हैव हाँ। टू बी कंपोज्ड, यू हैव टू बी नाइस विद देम। बस यही प्रिंसिपल मेरे लिए कुछ टर्निंग पॉइंट्स रहे हैं कि, और ये मैं अच्छा मानती हूँ। हालातों ने बदल दिया। नहीं, अच्छा है आदित्य। मैं जिस तरीके के प्रोफेशन में अब हूँ, हाँ। अगर मेरा वो पर्सनालिटी ट्रेट होता तो ये जो मदरली फीलिंग तुम्हें आती है ना मुझसे, वो तुम्हें कभी भी नहीं आती। तो डिसिप्लिन ज़रूर कमांड करती हूँ मैं, हाँ। ये मैं आज भी करती हूँ और मैं हमेशा करूँगी। बट जहाँ बच्चों के लिए एक प्यार है, वो जो ममता है, वो मैं अंदर से फील करती हूँ। वो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई सिखाता है। तो वो अच्छा है कि मेरा वो ट्रेट वहीं स्कूल में वो मेलो डाउन हो गया, एंड विद टाइम आई हैव ग्रेजुअली ग्रोन एज अ पर्सन। एक चीज, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, अगर आप अपने स्कूल डेज में वापस जाते हाँ। तो आप सबसे पहला काम क्या करते वहां जाकर? ओनली वन थिंग, सबसे पहला। I think I would have introduced, I really wanted our teachers to, या मैं अपने प्रिंसिपल को ये बात ज़रूर कहती कि एक जो काउंसलिंग जो अब स्कूल्स ने इंक्लूड कर दिया है, मैं वो साइकोलॉजी को एक परमानेंट सब्जेक्ट के तौर पे एक रिकमेंडेशन ज़रूर एडवाइस करती अपनी प्रिंसिपल को कि अब जिस तरीके के केसेस हो रहे हैं स्कूल्स में, एक इंट्रोड्यूस करना चाहिए उस टाइप का एक सब्जेक्ट। बट डू यू बिलीव कि अगर हम ले आए साइकोलॉजी या फिर थोड़े, काउंसलर्स, हाँ ले आए उस उन्हें, या तरीके फिर से। अगर हम थोड़ा सेक्सुअल नॉलेज भी लाएं, हाँ, तो फिर डू यू बिलीव कि वो स्टूडेंट सीरियसली लेंगे या फिर काउंसलर? बिकॉज आई बिलीव कि हमारे बच्चों में ना ऐसी मेंटालिटी है कि जिस सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं चढ़ते, अटेंडेंस नहीं चढ़ती, उसको सच में कोई नहीं करता उतना एंटरटेन। तो हाउ डू यू बिलीव कि इसको हम एंस्टाइन कर सकते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में? Aditya, I think this is only a perception. Till the time we don't introduce, how can we generally anticipate something which is a very generalized statement? हाँ। I think the need of the hour is to address sex education, and all these important topics should be, they are relevant and they should be addressed in schools. हाँ। उसके बाद वो बच्चों के ऊपर है कि वो उस एजुकेशन को, उस नॉलेज को किस तरीके से ले रहे हैं, बट हमें इंट्रोड्यूस ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये एजुकेशन इम्पार्ट होना ज़रूरी है। और पेरेंट्स को भी एक सर्टन लेवल पे आके अपने बच्चों से बात करना बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चे डिप्रेशन, ड्रग्स और बाकी तमाम चीज़ों की तरफ जा हाँ। रहे हैं, क्योंकि उनको घर में कहीं ना कहीं वो मतलब वो कहीं ना कहीं अपनी बात कह नहीं पाते हैं हाँ। किसी से भी, स्कूल में भी या घर पे भी। तो उस चीज़ को, वो लैकुना है हमारे सिस्टम में। आप बहुत पेरेंट्स की तरफ रहे या उनका बॉन्ड भी आपके साथ अच्छा रहा है, तो फिर एक ना क्वेश्चन आया मेरे माइंड में अभी हाँ। कि एक इंसिडेंट देखा था मैंने जहाँ पर एक
पेरेंट्स थोड़े स्ट्रिक्ट थे और उनके बच्चे को एक रेबीज डॉग ने बाइट कर लिया था और उस लड़की ने बताया नहीं घर पे डर से कि मुझे काट लिया एंड शी डाइड. हाँ. तो इस सारे माहौल पे मतलब हाउ डू यू बिलीव कि पेरेंट्स को होना कैसे चाहिए, बिकॉज ये केस जो मैंने बताया हाँ. आई थिंक इट इज़ वेरी सैड एंड हार्ट ब्रेकिंग एज वेल एज पेरेंट्स पे भी कभी कभार गुस्सा आ जाएगा इस पे. तो हाउ डू यू सी योरसेल्फ कि पेरेंट्स को होना कैसे चाहिए इन सब आदित्य चीज़ों देखो में? वैसे तो हर पेरेंट की अपनी एक आइडियोलॉजी का अपना सोचने का तरीका है एंड आई एम नो वन टू गिव देम एनी एडवाइस एंड हाँ. आई एम ऑल्सो अ यंग मदर बिकॉज माई डॉटर इज ओनली 3.5 सो आई एम यंग मदर सो आई कांट से दैट मच. बट मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के पास इतना स्पेस होना चाहिए कि वो अपने मन की बात आपसे कह सके. वो सही है या गलत है आप बस सुनने का सुनिए. हाँ, बस बी अ गुड लिसनर. वो उस टाइम पे जो कह रहा है या कह रही है उसे सुन लीजिए. हाँ. बाकी उसके बाद जजमेंट या राय दी जा सकती है. बस उसे इतना मौका दीजिए कि वो अपनी बात कह सके. आई बस. वॉज लकी कि मेरे पेरेंट्स ऐसे थे. हाँ. तो आपका बॉन्ड कैसा रहा? आपने कहा कि योर मदर वाज अ बेस्ट फ्रेंड, बट फिर भी कुछ एक्सप्लेन करें यहाँ पर कि कैसा रहा आपके पेरेंट्स के साथ बॉन्ड. See, they have always stood very strongly with me. हाँ. हाँ. चाहे वो कल था आज और हमेशा से रहा है कि मैंने अपनी करियर की चॉइसेस कभी मेरे पेरेंट्स ने मुझ पे थोपी नहीं. जबकि मेरी मम्मी हमेशा तो चाहती थी मैं मेडिकल साइंसेस की तरफ जाऊं. बट कभी ये बात उन्होंने कही नहीं मुझसे. एक ही बार कही थी. मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे मास कॉम करना है माँ. मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी क्या नहीं बट ये करना है. उन्होंने कभी दोबारा वो संदेह वाली भावना से मुझे देखा नहीं. उन्हें कभी वो डाउट नहीं था मुझ पे. दे नेवर डाउटेड माई चॉइसेस. एंड इवन टुडे वेदर इट हैज़ बीन माई पर्सनल लाइफ माई प्रोफेशनल लाइफ दे स्टूड वेरी स्ट्रांगली विद मी एंड at every point of time. So this is what I've been blessed. I'm lucky that I've such parents, and I think every parent should be like that for every child. हाँ. आपका बच्चा चाहे आपका बच्चा मेल है फीमेल है ट्रांसजेंडर है थर्ड जेंडर है कोई भी जेंडर है जस्ट स्टैंड स्ट्रांगली विद देम. सही और गलत तो आप उन्हें बताएंगे ही पर आपका साथ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि कुछ भी रिप्लेस हो सकता है जिंदगी में. हाँ, बट पर बच्चे नहीं आप होते. ना तो क्योंकि आप कुछ भी नए रिश्ते ले आएंगे दोस्त नए ले आएंगे किसी को भी नया ले आएंगे लाइफ में पर माँ बाप जो हैं उनकी जगह कोई नहीं ले सकता. वो रिप्लेसेबल नहीं है. वो दे आर इररिप्लेसेबल. वेरी वेल सेड मैम. आपका बॉन्ड बहुत क्लोज रहा आपके हाँ पेरेंट्स के साथ. हाँ आई हैव. तो अभी आप कनेक्टेड हैं उनके साथ बहुत अच्छे से. हाँ Every every day my call. mother is taking care of my daughter. हेलो मम्मी. No, they only take care of me and my daughter. Okay, and वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं. So I'm too much connected with them. कमिंग टू कॉलेज डेज, हाँ. कॉलेज में कैसा रहा आपका लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस? अभी तो पेरेंट्स हो गए, स्कूल हो गया, कॉलेज पे. आदित्य एक रियलाइजेशन हमेशा से था मुझे इस हाँ. कॉलेज में कि मैंने अपने फादर से जबकि दे कुड अफोर्ड माई एजुकेशन बट स्टिल कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली आई ऑलवेज नो दैट मुझे पता था कि कुछ भी बफौती में नहीं मिला है. कुछ ऐसा नहीं है जो पीछे से हमें विरासत में मिला है. तो मैंने अपने फादर से ये बोला था कि पापा आप एजुकेशन लोन लो. लोन लेना है क्योंकि जब आप एजुकेशन लोन लोगे तो मुझे हमेशा ये रियलाइजेशन होगा कि मुझे ये लोन रीपे करना है. भले मुझे करना हो या ना करना हो बट वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का रियलाइजेशन रहेगा. तो मुझे हमेशा से ये बात पता थी कॉलेज में कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ. मुझे इस कोर्स को सिर्फ 100% पढ़ना है करना है प्रैक्टिस करनी है. और मेरे दोस्त जब छुट्टियों में घर पे एंजॉय करते थे तो मैं उस दौरान कभी स्कूल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम कभी किसी इवेंट कंपनी के साथ चाहे गमले उठाना हो चाहे बैनर लगाना हो चाहे कारपेट बिछानी हो मैंने सब काम कर रखे हैं. चाहे दीवारों के जाले झाड़ने हो सब कर रखे हैं. हाँ जब आप काम करते हैं ना हाँ. तो बड़ा छोटा कुछ नहीं होता. हाँ. मैं यही बार बार अपने स्टूडेंट्स को भी समझाती हूँ कि ईगो और एटीट्यूड से लाइफ डील नहीं होती है. जितने हम्बल रहेंगे ग्राउंडेड रहेंगे जिंदगी आपको उतना सीखने का मौका देगी. तो बस वही किया स्कूल में कॉलेज में सिंसियरली कोर्स किया. जैसे वो होता है ना कि तुम्हारी क्लास में कभी बंक प्लान करो और कोई एक बच्चा जो अकेला आएगा तो मैं उस कैटेगरी में थी. ठीक है मैं कॉलेज में थी. वैसे हाँ. तो आई कैन इमेजिन योर पर्सनालिटी अब कैसे होगे मैम. तो फिर क्योंकि मतलब रिस्पॉन्सिबल रही हाँ. खुद से फील करी है हमेशा से. और मुझे किसी ने रियलाइज़ नहीं कराया. वो मैं फील करती हूँ. वो कॉलेज में भी ऐसी ही रही. अच्छा एक चीज़ याद आई. हाँ. आपने कहा कि मास में जाकर बैठते थे. उसके पहले आपने एक चीज़ कही कि मैंने एजुकेशन लोन लिया था ताकि मुझे याद रहे. हाँ. तो डोंट यू सी दिस थिंग दैट ये एक स्ट्रेस टाइप ऑफ चीज़ रही होगी आपके ऊपर? आदित्य था नहीं. मुझे सिर्फ ये था कि मैंने जॉब करनी है. मुझे ग्रेजुएशन करना है
हाँ। और मैं उसके साथ जॉब करूँगी। एंड थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस मैं कॉलेज के साथ साथ मतलब 2008 आई डिड माई 12th एंड देन आई एनरोल फॉर ग्रेजुएशन बी ऑनर्स मास कॉम। आई स्टार्टेड वर्किंग विद मतलब मैं सुबह क्लासेस करती थी 4:30 बजे तक। उसके बाद तब हिंदुस्तान टाइम्स का ऑफिस राजपुर रोड पे हुआ करता था। फिर मैं वहाँ जाके इवेंट्स डिपार्टमेंट में, जो कि इवेंट्स और ब्रांडिंग जो होता है वो मार्केटिंग का पार्ट होता है हाँ, अखबारों में। और मेरे टाइम पे प्रिंट मीडिया ज़्यादा फ्लरिश कर हाँ, रहा हाँ, था। उसमें तो हिंदुस्तान टाइम्स में मैं ब्रांडिंग डिपार्टमेंट में थी। मैं 5 साढ़े 5 बजे ऑफिस पहुंचती थी। मैं रात को 9 बजे तक काम करती थी। और फिर मैं बस ब्लू लाइन बस में लटक के विक्रम के धक्के खा के कारगी चौक मेरा घर हुआ करता था, कन्विंस भी नहीं मिलता था। और मैं फिर घर करीबन 10 बजे पहुंचती थी। और उसके बाद मैंने थोड़ा फ्रेश होना और दिन भर जो मुझे पढ़ाया गया है मैंने वो देखना कि क्या पढ़ा है मैंने। और फिर मैं 11:30 12 बजे सो गई और फिर वही सुबह की वो लाइफ। इतना कॉलेज जाकर हाँ मास बंक स्पॉइल करके फिर इवेंट करने जाना, फिर घर आके रिवाइज करना, ऐसे हाँ पूरा ऐसा हाँ, स्केड्यूल था I आपका। used to manage my stuff. It's not that hypothetically I'm telling you, I've done all this and I do it. ऐसा नहीं है, मतलब आपको अपने आप को चैलेंज तो करना पड़ता My है। God. तो फिर जो अपने मास बंक स्पॉइल करने का हाँ आपका हैबिट तो रहा ही होगा कि हाँ हर बारी हाँ चुपके से जाकर बैठना, हाँ। तो फिर आपको बच्चे क्या कहते थे एंड हाँ, कैसा आपके तमाम चीज़ें जो अमूमन सुनने को मिलती है कि ये तो टीचर की चमची है, ये चम्मच है, ये तो बस इसे तो बस यही चाहिए और ये तो यही चाहती है, ये चाहती है कि बस ये सबसे ज़्यादा नंबर स्कोर करे। तमाम वो चीज़ें, वो एलिगेशन अमूमन इस तरीके के बच्चों को जो लगता है वो मैंने भी सुने हैं। तो कोई तो मैं ढीठ थी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। सो डू यू कन्फेस इट ऑन द प्लेटफॉर्म दैट आप टीचर्स की चमची थी? नहीं, चमची नहीं थी, शायद सिंसियर एफर्ट्स करते थे। ये तो हाँ। गलत होता है ना, ये तो तमगे दिए जाते हैं, बट ये तमगे गलत होते हैं। ये देखना चाहिए कि अगला बंदा सिर्फ सिंसियरली क्लास में जा रहा है और कुछ नहीं। ऑब्जेक्टिव अलग है ना लाइफ के। किसी के पास जो चीज़ थाली में परोस के मिली होती है, मेरे पास वो थाली में परोस के चीज़ें नहीं मिली थी। हाँ। तो मुझे ये कॉन्शियस रियलाइजेशन था कि नहीं, मुझे कॉलेज जाना है और मुझे जाना है क्लासेस में, बस मैंने इतना ही था। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट देखी थी हाँ कि आजकल स्टूडेंट्स क्लास कैंसिल होने पर खुश होते हैं जिनके लिए हाँ वो पैसे देते हैं। हाँ। सो हाउ डू यू सी दिस? डू यू एग्री विद दिस थिंग और इट इज? आदित्य ठीक है, वो स्टूडेंट है, वो अब हर चीज़ में वो सीरियस, अब हर हर किसी की पर्सनालिटी अलग है ना। वो बच्चे हैं, वो इन्जॉय भी करेंगे लाइफ को हाँ। और उनकी इन्जॉयमेंट के पैरामीटर्स भी अलग हो सकते हैं। तो मैं जजमेंटल नहीं हूँ। आई एम अ नॉन जजमेंटल पर्सन। मैं जनरली किसी को जज करना पसंद नहीं करती। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आपने इवेंट्स वगैरह में काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट करा है, हाँ। मकड़ी के जाले झाड़े हैं आपने। हाँ। तो फिर कुछ एक्सपीरियंस अच्छे से बताएं हमारी ऑडियंस को ताकि कुछ सीखे उनसे भी। I have been blessed that when I started my career with Hindustan Times, Snehashish Mukherjee sir was my general manager during that time. हाँ। मेरे इवेंट्स के गुरु वरुण गुप्ता सर रहे हैं। उन्होंने मुझे इवेंट्स की बारीकियां सिखाई, कैसे इवेंट फ्लो बनाना है, कैसे इवेंट को एग्जीक्यूट करना है, हाउ वी हैव टू गो अबाउट इट। सो आई वाज ब्लेस्ड कि मेरे पास वो उन सीनियर्स की टीम रही कि जिन्होंने मुझे हर मौके पे चीज़ें सिखाई। जब मैं हिंदुस्तान टाइम्स गई तो मैंने, जैसे मुंशी होता है ना, प्रेजेंटेशन बनाना, लेटर लिखना, ये सब सीखा। जब मैं अमर उजाला गई, मेरे पास मतलब मनीष सिंह सर हैज़ ऑलवेज बीन अ गोल्डन बॉस फॉर मी। आई वॉज दी ओनली फीमेल इन द इंटायर टीम, दोनों जगह, चाहे HT में रही हूँ चाहे अमर उजाला में। मनीष सर ने भी मुझ पे हमेशा 100% ट्रस्ट किया। वो कहते थे कि मेरी लड़की एक है पर 10 लड़कों के बराबर है। तो अगर मैंने किसी इवेंट का कॉन्सेप्ट दिया या दिमाग में कोई खिचड़ी पकड़ी हो तो मैंने बेझिझक सर के साथ डिस्कस किया होगा। और सर ने, मैंने मुंशीगिरी सीखी HT में, जहाँ मैंने ये प्रेजेंटेशन, लेटर्स, ये सब चीज़ें सीखी। बट मैंने इंडिपेंडेंट सीखी अमर उजाला से, जहाँ मैंने इंडिपेंडेंटली इवेंट्स एग्जीक्यूट किए और जहाँ मैंने एडिटोरियल कैंपेन्स को बहुत क्लोजली देखा। और ब्यूटी ऑफ आर कोर्स इज़ कि हम हर डिपार्टमेंट के साथ इवेंट्स का और PR का जो प्रोफेशनल होता है, वो चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो सर्कुलेशन हो, चाहे वो एडिटोरियल हो, हम सबके साथ इंटरकनेक्ट होकर काम करते हैं। तो आपको बहुत कुछ चीज़ें जो हैं हाँ। आप वहीं जाके सीखते हैं। मैंने बाय गॉड्स ग्रेस मैंने बहुत अच्छे रेजिडेंट एडिटर्स, चाहे वो गिरीश गुरानी सर हो हिंदुस्तान में, चाहे वो दिनेश पाठक सर रहे हों, चाहे वो विजय त्रिपाठी सर रहे हों अमर उजाला में। मैंने बहुत अच्छे एडिटर्स के साथ भी काम किया जिन्होंने मुझे एडिटोरियल कैंपेन सिखाए। और तमाम वो लोग जो मेरी लाइफ में इस जर्नी में, और आज मैं उन सब लोगों से ऑलमोस्ट हमेशा कनेक्टेड हूँ। और हमेशा ऐसे ही रहना चाहती हूँ, जहाँ भी मैं काम करूँ मुझे एक अच्छे उसके लिए जाना जाए, बस इतनी ही कोशिश रहती है। तो ये सब आपने कॉलेज के साथ में किया था? No, the formal jobs I picked up at in 2010 I cracked the placement. मेरा कोर्स 2011 में पूरा होना था, बट मेरी प्री प्लेसमेंट हो गई थी।
और मेरे कॉलेज ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, बट हमारा एक सेंटर हुआ करता था आईएल करके गढ़ी कैंट में। मुझे मेरे कॉलेज ने बहुत बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे एनओसी से लेके, और मैं आदित्य आई नेवर यूज टू मिस माई असाइनमेंट्स। ऐसा नहीं कि मैं जॉब कर रही थी तो मैंने अपनी क्लास के असाइनमेंट्स पे ध्यान नहीं दिया, या मैंने अपनी क्लास में टीचर्स के टच में नहीं थी, या मैं वो टॉपिक्स पढ़ती नहीं थी। मैं पूरी जॉब करने के बाद अपने नोट्स भी बनाती थी, हाँ, असाइनमेंट्स भी सबमिट करने जाती थी यूनिवर्सिटी, और प्रॉपर टाइम पे एग्जाम्स वगैरह सब कुछ करती थी। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे मैनेज करते हो। तो आप करते कैसे थे सब? आपने टाइम कहा मैनेज करना पड़ता एक है। चीज, आपने कहा कि आप कॉलेज सुबह जाती थी, हाँ पूरी क्लासेस अटेंड, नो हाँ, वो क्लासेस स्किप। बैचलर्स में, हाँ आप इवेंट्स वगैरह भी करती शाम थी, को, हाँ पार्ट और फिर टाइम। असाइनमेंट्स भी करती थी, हम्म, और फिर सारा रिवाइज भी करती थी। तो फिर ये सबको होता कैसे था? हो जाता है। आपको करने की वो ठाननी चाहिए, दिमाग भी वैसे ही मदद करता है। मतलब इवेंट के दौरान चलो किताब खोलो रिवाइज करो, ऐसे? नहीं नहीं नहीं, इवेंट्स जब खत्म कर लिए, रात को 1 बजे आए, सोया, फिर 3 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ। मैं पहले से अर्ली राइजर हूँ, तो मुझे 1 बजे से होकर 3 बजे उठना, मतलब 4 2 घंटे की, बजे हाँ दो मैं तीन उठ घंटों सकती की हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। हर दिन? हर दिन भी कर सकती हूँ। तो आप थकती नहीं है? वो शायद बॉडी वैसी बन गई है, डिपेंड मतलब करता है आप कैसे अपने आप को वो करते हो streamline। हालातों ने बदल दिया मैम आपको। नहीं नहीं आदित्य, इट्स जस्ट दैट कि बहुत कुछ मैनेज करना होता है ना, तो कुछ करना पड़ता है, सभी करते हैं। और यंग एज से किया आपने, तो फिर हाँ तो आदत में। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि व्हेन यू डिड दिस, और मैं आपकी एज में हूँ, तो मुझसे क्यों नहीं हो रहा है ये सब जितना आपने पूरी लिस्ट वो बताई तुम अभी? कर लोगे, वो एक बार दिमाग में जब पूरा प्रोग्राम डाल दोगे ना, फिक्स कर दोगे, सब कर हाँ लोगे। और ज़रूरी नहीं है कि वो मेरी रिक्वायरमेंट थी ना, ज़रूरी नहीं है कि वही सेम रिक्वायरमेंट तुम्हारी है। हाँ हाँ। तो वो डिपेंड करता है, अपने अपने लाइफ के चैलेंजेस है सबके। तो हम्म। सबको पता है कि हमें किस तरीके से काम करना है। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर बेस्ट एट इट एंड यू आर डूइंग गुड, दिस इज व्हाट। तो आपने थैंक यू सो मच, आपने गुड कहा। आपने कहा कि आप इवेंट्स वगैरह भी करती थी, हाँ पूरे कॉलेज का आपने एक्सप्लेन करा, हाँ बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली यू आर अ ह्यूमन एंड ऑल्सो अ वेमेन। हाँ। तो फिर इतने सबके बीच में क्या आपने कभी ऐसे रियलाइज़ करा कि कुछ चीज़ छूट गई, आपका कुछ ऐसा पैशन वगैरह? बिकॉज हमारे डिपार्टमेंट में और भी ऐसे टीचर्स जिनका पैशन कुछ बहुत कुछ था, जैसे सिंगिंग वगैरह, तो फिर हाँ। आपका कुछ था ऐसा कोई पैशन क्योंकि आपको ऐसा लगा कि आपसे छूट गया, यार कर सकती थी? बिकॉज इट इज़ ऑब्वियस कि पहले आप स्कूल डेज में भी थे वैसे पूरे, एंड फिर कॉलेज में आकर तो कभी तो रियलाइज़ हुआ होगा कि यार कुछ तो छूट गया। नहीं, कोई रिग्रेट्स नहीं है लाइफ में। तो कुछ ऐसा पैशन था आपका कुछ भी? पैशन तो तुम ये कह सकते हो कि मुझे हाँ कुछ छूट जाता है, वो है किताबें पढ़ना, क्योंकि नॉवेल्स पढ़ना ये सब, वो क्योंकि उतना टाइम कभी कभी हो जाता है, कभी नहीं भी होता है। तो और वन थिंग दैट आई रियली लाइक इज़ दैट आई लाइक कीपिंग माई, मतलब मैं जहाँ भी रहूँ मुझे साफ सफाई से ये रहना। पैशन थोड़ी है मैम। आपको हर चीज़ में जो चीज़ आपको खुशी हाँ, देती है ना आदित्य, वो हाँ। आपका पैशन है, मुझे ये लगता है। हम कैसे जज करेंगे? हो सकता है किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है, वो भी उसका पैशन है। हो सकता है किसी को इंटीरियर्स करना पसंद है, मुझे अच्छा लगता है करना, वो मेरा पैशन है। अच्छा, एक कंडीशन देता हूँ, फॉर हाँ एग्जांपल आपको एक दिन पूरा खाली मिले, ठीक है? हाँ। क्या करेंगे आप उस दिन? उसमें किताबें लेकर बैठ जाएंगे, रिसर्च पेपर लिखेंगे, या फिर कुछ बाहर जाएंगे, या रूम साफ करेंगे अपना? मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बट आई थिंक आई वेका आई मैं सुबह जल्दी उठ के 3 बजे उठ के सुबह को? 3 बजे चलो, क्यों, 4 चलो 4:30 4 बजे बजे से उठिए, 4, हाँ। फिर सो आई कैन गो फॉर ए ब्रिस्क वॉक, देन आई कितने कम देर बैक। तक? 1 घंटा, 4 1 से hour, 5? हाँ ठीक है। फिर 5 बजे घर आके फिर आई बी इनटू माय क्लीनिंग स्टफ, ओके, कीपिंग माय सिस्टम, अपना पूरा घर ठीक करना। फिर उसके बाद आई लुक इन, आई लिसन टू सम गुड म्यूजिक, ठीक है, एंड देन आई बी इनटू माय स्टडीज। ये सब कब तक होगा? सिंगिंग तब कब तक होगा आपका? अब मतलब ये पूरा दिन ऐसे मान सकते हैं नहीं नहीं, कि कोई एक टाइम ऐसे 4 से 5 घूमना, हाँ। 5 के। अब ऐसे तो पूरा दिन, ऐसे तो तुम्हारा पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं ये सब चीज़ें बताने लग गई तो। अच्छा। तो फिर अगर आपको कहा, आपने कहा कि सफाई बहुत पसंद है आपको, हम्म, तो फिर घर में बच्चे तो कुछ ना कुछ करते होंगे, हाँ और इवन बाकी फैमिली मेंबर्स भी। हाँ कुछ गंदा करा, अच्छा आप फॉर एग्जांपल कि पोछा लग रहा हो एक सिचुएशन, और फिर हाँ। कोई चल के गया, हाँ। क्या करेंगे उसके साथ आप? हल्ला मचाऊंगी। क्या करेंगे कि क्यों चले ऐसे करके कुछ? हाँ ऐसी ये वाली फीलिंग। मैं समझ रहा हूँ आप कैसे हो। सो अभी एक हम जर्नलिज्म पे क्वेश्चन लाते हैं। हम्म। अभी रिसेंटली हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट को काफ़ी कुछ थ्रेट फेस करने को मिला है, इवन डेथ। अभी छत्तीसगढ़ में एक जर्नलिस्ट को सेप्टिक टैंक वगैरह के अंदर केस था वो। हाउ डू यू सी दिस? एंड हम कहते हैं कि मीडिया पीपल शुड बी फेयरलेस एंड एथिकल, लेकिन जब एथिकल करते हैं तो वी हैव रिजल्ट्स। तो हाउ डू यू सी दिस थिंग? It is the responsibility of the society to make them feel safe. We should make them feel safe. ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है समाज की, उसमें हर कोई आता है कि वो जो आदमी सच की आवाज़ उठाना चाहता है,
वो आदमी जो द वन हु इज़ वॉइसिंग द वॉइस फॉर वॉइसलेस, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी टू स्टैंड स्ट्रांगली विद दैट पर्सन. क्योंकि ये समाज को बताना होगा कि आप सेफ हैं, ये हमें उसे विश्वास दिलाना होगा कि आप सेफ हैं. क्या जब ऐसी कोई डेथ होती है तो क्या एक सिटीजन जर्नलिस्ट होने के नाते क्या हमने उस आदमी के लिए उसने जो अपना बलिदान दिया, क्या उसके लिए हमने आवाज़ उठाई? तो ये सारे सवाल मेरे जहन में आते हैं, और तब मैं ये सोचती हूँ कि समाज की कितनी अहम भूमिका है इन सभी में. No matter how you're supporting the cause or how you're standing, your small step will also matter. This is what I believe. बट व्हेन पीपल आर किल्ड, Yes. वो तो थोड़ा लगता है बुरा हाँ. कि. तो अभी मैं उत्तराखंड की बात करना चाहूँगा. अभी रिसेंटली धराली में एक आपदा आई, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको लगता है इस पे कुछ कर सकता है? And वो बात अलग है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की. सबसे पहले आप इसे देखते कैसे? आप इसे एक्ट ऑफ गॉड के रूप में देखते हैं या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस? I completely believe that it is human interference, Aditya. Act of God भी act of God क्या होता है? ये तो हमारा ही बोया हुआ है ना जो हम काट रहे हैं. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट केवल इसे कॉन्सेप्ट मत बना के रखिए ना. हाँ, बुक्स इसको में ये है क्या मेरे ख्याल से वो सारा? मुझे लगता है कि हमें ज़रूरत नहीं है 15 तरीके की पॉलिसीज़ की, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंटर गवर्नमेंट हो. हम 5 पॉलिसीज़ बनाएं गवर्नमेंट अपने लेवल पे, बट ऐसी बनाएं जो एग्जीक्यूशनेबल लेवल पे हो. चाहे वो हम रूरल इंडिया की बात करें, और देखिए असली भारत, गांधी जी हमेशा इस बात पे जोर देते थे कि असली भारत अगर कहीं है तो वो हमारे गांव देहात में है. हाँ. और He अगर wanted India to be a village centralized area. यस, ही वांटेड दैट वेज, एंड मैं भी इस बात को बिलीव करती हूँ कि जितने शहर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, मेरे ख्याल से पॉलिसी मेकिंग डाउनवर्ड टू अपवर्ड्स आनी चाहिए. आई थिंक पंचायत पे अगर हम उस लेवल से शुरू जो करें. 3 टायर गवर्नमेंट का हाँ. जो पंचायत का जो कॉन्सेप्ट है वो यही था कि हाँ. वहाँ पे फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएंगे. और कुछ हो जाए उसके बाद रोने से फ़ायदा नहीं है. कुछ होने वाला है उसे प्रिवेंट कर लें पहले तो बेहतर होगा कि उसका क्योर. तो मुझे लगता है कि एज अ उत्तराखंडी कमिंग फ्रॉम माउंटेन्स, आई रियली बिलीव कि जो हमारे लोग हैं, हर उत्तराखंडी जो यहाँ रह रहा है वो इस सो कॉल्ड डेवलपमेंट को नहीं चाहता है. वो एक ऐसा डेवलपमेंट चाहता है जहाँ हमारा एनवायरनमेंट, हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब ना हो. भले उसके लिए हमें 10 किलोमीटर चलना पड़े या 5 किलोमीटर, हम चल लेंगे, पहाड़ों को वैसे रहने पर देना आप चाहिए उन्हें जैसे वैसे हैं. ही रहने दीजिए जैसे वो हैं. हमें ये ऐसा डेवलपमेंट क्या करेंगे हम, जो हमारे आने वाली जनरेशंस रोएंगी? कुछ बचेगा ही नहीं तो करेंगे क्या? तो वही ये बात आती है. एंड आपने भी कहा कि गांधी जी का जो ओपिनियन था कि इंडिया इज इन विलेजेस. आई थिंक आई रियली एग्री. एंड इवन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनमें ऐसा क्रिटिसिज्म था कि हमने विलेज पे फोकस नहीं करा. सो हाउ डू यू थिंक अगर हम विलेज सिस्टम पे अभी से फोकस करें तो फिर कुछ चेंजेस हो सकते हैं अब? आदित्य, वो हम चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनली हो या हमेशा से हो, जो पॉलिसी मेकिंग है वो तो हमेशा रूरल को ध्यान में रखते हुए की गई थी. बस ये है कि हमें ये मेक श्योर करना होगा स्टेट और गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे कि वो उसके एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है. पॉलिसीज बहुत है आदित्य, ऐसा नहीं कि हमारा देश किसी मामले में पीछे है या हम कर नहीं सकते. देयर इज नथिंग लाइक दैट. इट्स जस्ट दैट द एग्जीक्यूशन हैज टू बी मॉनिटर्ड. एग्जीक्यूशन फेलियर की वजह से अगर मैं पुअर एरिया की बात करूँ, जैसे बिहार के गांव या फिर उत्तराखंड के बहुत सारे हिमाचल पहाड़ी इलाके, यहाँ पे वो बैकवर्ड हो चुके हैं. तो आई बिलीव कि अगर एग्जीक्यूशन थोड़ा अच्छा हो तो फिर वी कैन इम्प्रूव. देखो, अगर पॉलिसी एग्जीक्यूट होगी ना, अच्छे से मॉनिटर होगी, तो चीज़ों में बदलाव दिखेगा. देखो, बदलाव कभी एक रात में नहीं आ सकता. वी कांट एक्सपेक्ट अ चेंज हैपनिंग इन 1 fortnight. इट विल इवेंचुअली हैपन. हाँ. ये एक रात में नहीं हो सकता, धीमे धीमे होता है. सो कमिंग टू अ रैपिड फायर राउंड मैम, स्कूल और कॉलेज? स्कूल. वही बास्केटबॉल वाली? नो अ बेटर वर्जन ऑफ दैट. कॉलेज और कॉर्पोरेट? कॉर्पोरेट. क्लीनलीनेस और एकेडमिक्स? हाँ, बोथ विल गो हैंड इन हैंड. नहीं, वन. एकेडमिक्स. एकेडमिक्स और मीडिया? मीडिया. इफ यू नॉट इन मीडिया देन व्हाट? मे बी एन इंटीरियर डिजाइनर. नया टैलेंट, एक नई चीज, इंटीरियर डिजाइनर. मतलब कुछ बताइए इसके बारे में अभी शॉर्ट में. बहुत मुझे बहुत लैविश और लग्जरियस चीज़ें नहीं चाहिए होती. सिंपल चीज़ों से बस अच्छा लगे, एस्थेटिक लगे बस. वन वर्ड टू डिफाइन यू? सिंसेरिटी. प्रोफेसर और मदर? आई थिंक बीइंग अ प्रोफेसर, आई एम मदर टू सो मेनी. बट ओनली वन, प्रोफेसर और मदर. आई एम ऑलरेडी. नहीं, यू हैव टू चूज वन. एक कोई चूज करो मैम. ऐसे कैसे हो सकता है? करना पड़ेगा मैम, आज ऐसे यू आर कैसे होगा? प्रोफेसर और मदर.
मेरे तो ऑलरेडी बच्चे हैं ना, तो मैं प्रोफेसर चूज करूंगी। समायरा से पहले भी मेरे बच्चे थे और हैं, तो मैं प्रोफेसर चूज करूंगी। Simple सा। Justice for your daughter. So wrapping this up, ma'am, at last, an advice to our audience from your experiences. I will be very honest on this that just make the choices in life what you feel that you can do. हाँ. Don't get into any pressure. प्रेशराइज्ड डिसीजंस कभी मत लीजिए लाइफ में, चाहे वो आपका करियर हो, आपकी पर्सनल चॉइसेस हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो। आपको अपनी चॉइसेस करनी है, और जिसके लिए दिल गवाही दे, जो लगे कि मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, या एनीबडी कमिंग फ्रॉम एनी जेंडर, प्लीज जस्ट मेक चॉइसेस दैट यू रियली बिलीव दैट यू कैन डू। मेहनत ही तो लगेगी, पर आप कर पाएंगे, कर लेंगे बस। थैंक यू मैम, आज आपसे बात करके बहुत कुछ अच्छा लगा एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला और काफ़ी कुछ आपके बारे में जानने को मिला। थैंक यू आदित्य, इट हैज़ बीन सच अ गुड एक्सपीरियंस, मुझे बहुत मज़ा आया, एंड टॉकिंग टू यू ऑलवेज हैज़ बीन सच अ नाइस एक्सपीरियंस। थैंक यू मैम। एंड kudos to you and to your entire team of the podcast who has trained you so well कि आप सब इतने अच्छे से, एंड मैं ये बात ज़रूर मेंशन करूँगी दैट इट इज़ अ स्टूडेंट ड्रिवन इनिशिएटिव, जिसमें सिर्फ सब कुछ बच्चे कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ा प्राउड है कि हमारे सारे बच्चे इतने काबिल हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आज का एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आप सबको पसंद आया हो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज, द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।